Hi, this is Sunil. Dear students, in my hand there is a one subject, that is the human anatomy and physiology, and this is the syllabus of the pharma first year. Dear students, as we know that you have very minimum time for your examination, so today by taking this syllabus, I am going to give some discussion regarding the question which will get definitely in your examination if you exercise on the what I am going to discuss about the topic. Definitely you will succeed in upcoming examination. So without delaying, I am going to discuss first unit, that is the scope of anatomy and physiology. First one is the scope of anatomy and physiology. डियर स्टूडेंट, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। आप जरूर जो है इसको एग्जाम में पाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखना है कि एनाटॉमी का स्कोप क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो एनाटॉमी में डियर स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का, ठीक है। और फिजियोलॉजी में जो हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे यूरिन एक्सक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लीवर के अंदर जो सारे फंक्शन होते हैं, हार्ट की जो फंक्शनिंग है, वो सारी हम डिस्कस करते हैं जो है फिजियोलॉजी के अंदर। तो बच्चों अगर जो है एनाटॉमी अगर हमको जो है किसी चीज़ का क्लियर है तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर पर्सन का कर सकते हैं। तो एक तो ये स्कोप है। फिजियोलॉजी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो है परफॉर्म हो रही है। तो अगर फिजियोलॉजी जो है क्लियर हो जाता है तो जो भी जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर, उसको भी हम आसानी से जो है समझ सकते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ही बताता है बॉडी सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं। तो आपको इसमें यही जो है डिस्कस करना है। दूसरा जो क्वेश्चन यूनिट में आपका है, दूसरा जो टॉपिक है वेरियस टर्मिनोलॉजी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं जिसको आपको मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है, उसको आपको इसमें जो है क्या नाम है बताना पड़ेगा या पूछा जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ, कभी पूछ सकता है बताइए सिमेट्री क्या होता है या एसिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री का मतलब होता है जब किसी पार्ट को आप डिवाइड करिए, इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है, उसको सिमेट्री बोलते हैं। और अगर जो है वो इक्वली पार्ट में नहीं डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं एसिमेट्री। कुछ और भी जो है आपका टर्मिनोलॉजी, जैसे सर्कमडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, दीज आर द टर्मिनोलॉजी जिसको आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है 2 नंबर भी ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट में है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सेकंड यूनिट में जो आपका है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल आप डियर स्टूडेंट डेफिनेटली इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। सेल बेसिकली अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो आउटर साइड आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है और गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होता है। तो जो है बच्चों जो है बेसिकली ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट राइट डाउन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन अबाउट देयर ऑर्गेनेल्स। अदरवाइज सेपरेटली पूछ सकता है कि व्हाट इज द जो एक्सप्लेन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। देन माइटोकॉन्ड्रिया you very well know that it is the powerhouse of the cell, and the ribosome basically जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है रिस्पॉन्ड होता है। गोल्जी बॉडी आपके डिफरेंट एंजाइम और अदर एक्टिविटीज के लिए होते हैं, ठीक है। तो जो है ये सारे जो है इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करने हैं, ये बहुत ही आसान है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है आप अगला जो थर्ड यूनिट है, इसमें बेसिकली जो है टिश्यू के बारे में आपको जो क्वेश्चन आ सकता है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन, इसको आप आसानी से जो है पढ़ सकते हैं और जरूर पढ़िएगा क्योंकि जो है ये पूछा जाएगा। बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, इपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर एंड चौथा नर्वस टिश्यू। देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू,
you have to just study separately and differently you will get the examination either in 10 marks, either you will get the all the parts, otherwise आप सेपरेट भी पढ़ सकते हैं या जो है एपिथेलियल जो है टिश्यू को डिवाइड। तो बेसिकली एपिथेलियल आपका सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, इसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड सिंपल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। आपको कनेक्टिव टिश्यू उसको भी आपको डिस्क्राइब करना है। मस्कुलर, द टिश्यू व्हिच इज फाउंड इन द मसल्स व्हिच आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। नर्वस टिश्यू व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्व। तो बच्चों इसको आपको जो है जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि जो है ये आ सकता है। इसके बाद आता है ऑसियस सिस्टम। ऑसियस सिस्टम बेसिकली जो ऑसियस सिस्टम है इसमें आप जो है बोन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो बोन है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका एक्सियल स्केलेटन, दूसरा जो आपका है वो जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन डिफरेंस क्या है? एक्सियल स्केलेटन बेसिकली जो आपका एक्सियल पोर्शन, बीच वाला जो पोर्शन होता है एक्सियल पोर्शन, इसमें जितने भी बोन्स आते हैं वो एक्सियल स्केलेटन कहलाते हैं। जैसे आपका ब्रेन हुआ, जैसे आपकी जो है रिब्स हुई, जैसे आपका स्टर्नम हुआ, ठीक है, ये सारे आपके जो है एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स हैं। तो उसको आपको डिस्कस करना है। अपेंडिकुलर जिसमें आपका जो है लिम्स है, आपका दोनों हाथ है जिसमें आपका ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, जो है फिंगर के सारे बोन है, और इसके बाद पैर के बोन है जो इसमें आपका आता है जो है फीमर, टिबियोफिबुला और टार्सल, मेटाटार्सल। ये सारे बोन्स आपको डिस्कस करने होंगे, ठीक है। बाकी जो है जॉइंट्स आपके हैं और प्लस इसके बाद शोल्डर बोन है, आपका क्लेविकल है। ये सारी चीज़ें जो है ऑसियस सिस्टम में आपको डिस्कस करना है। ये भी जो है पेड क्वेश्चन है, ये भी जो है पूछा जाता है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आता है होम्योपैथिक जो है, बेसिकली कह सकते हो हीमोपोएटिक सिस्टम, सॉरी हीमोपोएटिक सिस्टम। ऑलरेडी इसका मैंने जो है लेक्चर ले लिया है और इसका वीडियो भी अपलोड है। तो बेसिकली इसमें ब्लड से रिलेटेड सारे उसके फंक्शन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे क्वेश्चन। अगर मैं इसमें से कहूँ जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है वो आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म कैसे होता है। तो अगर मैं एक ब्रीफ समरी दूं तो बेसिकली इसमें आपका कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बाद विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये फॉर्मेशन में भी काम आते हैं, और इसके बाद जो है ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट, और इसके ब्लड क्लॉटिंग में सबसे बड़ा रोल इसका था ब्लड प्लेटलेट्स का। तो बेसिकली अगर आपका जो है जो हमारा फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन, दिस इज द सब्सटेंस जो कि कौन बनाता है, आपका लीवर। और फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन, देन इसी को बोलते हैं क्या, ब्लड। तो मैंने आपको बताया अगर हीमोपोएटिक सिस्टम की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आई थिंक जो है आपको कोशिश करना चाहिए सारे यूनिट को सब कवर करके जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको आज मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जो है चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग सबसे जो है फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में का। इसके बाद आता है जो आपका 6 यूनिट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो बेसिकली आपका लिम्फ एक फ्लूइड है, और इसके बाद